हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। सेलेक्टेड करंट अफेयर्स में आपके लिए 67 बीपीएससी फ्री और बिहार से रिलेटेड किसी अन्य एग्जाम के लिए लेकर आपके बीच आता हूं। आइए यहां से हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। तो ये है हमारा हैंड रिटन में सेलेक्टेड, जो एक एक करके क्रम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न हो रहा है या होना है। ठीक है, तो इसका अंतिम चरण 12 दिसंबर को है। कुल कितने चरणों में यह संपन्न होगा? 11 चरणों में। ठीक है, हम लोग बिहार पंचायत चुनाव को बहुत करीब से देख रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम में भूल जाएंगे कि कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो 11 चरणों में। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया गया है। वो किस नाम से जारी किया गया है? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने जितने प्रश्न लिए हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है, हाल ही में सशस्त्र बलों का साझा सैन्य अभ्यास, क्या नाम है? सागर शक्ति। सागर शक्ति कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। गुजरात राज्य में जो इस प्रकार से बनता है, यदि आप गुजरात बनाएंगे तो इस प्रकार से भारत के मैप में जो आता है, ये बीच वाला कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है। तो यही कच्छ की खाड़ी में जो है क्या हुआ है, एक सशस्त्र बलों का सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसमें तीनों सेना और गुजरात पुलिस भाग लिया है। ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं ने और गुजरात पुलिस ने इसमें हिस्सा किया है। क्या नाम है? सागर शक्ति। ठीक है, आइए अगला है चौथा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई के लिए 6 सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत किया है, उसकी घोषणा किया है और कहा है कि 2025 तक यमुना नदी पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 सूत्री कार्य योजना की घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और किस नदी की सफाई के लिए किया है? तो यमुना नदी की सफाई के लिए किया है। ये दो बात याद रखना है, 6 सूत्री कार्य योजना और किस नदी की सफाई के लिए किया है? यमुना नदी की सफाई के लिए। उसके बाद है, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया, जहां वोट नहीं वैक्सीन नहीं, यहीं पर दिल्ली में ही वोट नहीं वैक्सीन नहीं दिल्ली सरकार ने शुरू किया। उसके बाद फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल दिल्ली एम्स बना है। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट था, सबको मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये क्या है? रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो दिल्ली में हुई, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया। किस लिए किया? मतलब इसमें किस पहल के लिए क्या किया है? प्रदूषण को कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? वोट नहीं जहां वोट वहीं वैक्सीन। क्या है? जहां वोट वहीं वैक्सीन। ये किसने शुरुआत किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। और फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा बन गया है? एम्स दिल्ली बन गया है। आइए छठा देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के मूल ध्येय वाक्य क्या नाम है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ये पहले से है, बहुत पहले से है। एक नया वो शब्द भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? टुगेदर। अब हो गया फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर ऑन टुगेदर। यानी तेज था, ऊंचा था, मजबूत था और सब एक साथ अब हो गया है, पहले एक साथ नहीं था। नया वर्ड कौन सा जोड़ा गया है? टुगेदर जोड़ा गया है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेल आपको अभी हाल ही में बीता है। चलिए, उसके बाद है मध्य प्रदेश में खांडवा जिले में 600 मेगावाट की दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। यहाँ याद रखना है कि फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ। फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ? तैरता हुआ, पानी के ऊपर तैरता हुआ। 600 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया? नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर डैम पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर डैम है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस जिले में? खांडवा जिले में। कितने मेगावाट का लगाया जा रहा है? 600 मेगावाट का।
तो ये याद रखना है। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ देता हूँ। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में 600 मेगावाट की दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर डैम पर किया जा रहा है। उसके बाद 600 मेगावाट का एक और परियोजना था, मैंने साथ में लिख लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 600 मेगावाट की अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट जो है वह यूपी झांसी में भी लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह भी 600 मेगावाट का है, यह भी 600 मेगावाट का है, लेकिन ये दुनिया की पहली नहीं हुई। और ये दुनिया की पहली हो गई क्योंकि ये फ्लोटिंग है, यानी पानी के ऊपर तैरता हुआ रहेगा। तो पानी के ऊपर तैरने वाला दुनिया के पहला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर डैम पर बनाया जा रहा है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे है। हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, रैंकिंग मैंने कहा था पीछे भी कि बहुत सारे रैंकिंग है जो याद रखने आपको। सतत विकास सूचकांक में क्या है, इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो ये सूचकांक जो है, रैंकिंग जो है, आपको इंडेक्स जो है याद रखने हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 142वां, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, एक होता है बायोलॉजी जब पढ़िएगा ना, वहाँ एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये एटीपी खिताब का नाम है, तो यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। फाइनल का खिताब किसने जीता है, एटीपी फाइनल्स खिताब 2021 किसने जीता है। तो आपका उत्तर हो जाता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। ये कहाँ के हैं, जर्मनी के, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। एटीपी का खिताब, एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है 2021 में, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अच्छा, दूसरे विजेता कौन हुए, यानी उप विजेता कौन हुए, तो डेनियल मेदवेदेव ये रहे उप विजेता, ठीक है। आइए अगला है, किस 3 देशों की तटरक्षक बलों ने, यहाँ पर थोड़ा सा काट कर लिखा है इसलिए थोड़ा समस्या हुआ। किस 3 देशों की तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास, क्या नाम है, दोस्ती का आयोजन हुआ है। तो जितने भी सैन्य अभ्यास है भारत से रिलेटेड, सबको आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि सैन्य अभ्यास पूछा जाता है। तो यहाँ पर भारत, यदि आप मैं भारत का निचला हिस्सा बनाऊँ तो बगल में क्या है, श्रीलंका है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप से और थोड़ा सा पीछे हट के क्या एक देश है जिसका नाम है मालदीव। सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका है और दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, मालदीव। तो यही तीनों देशों के बीच जो है दोस्ती सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है, ठीक है। त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके बीच हुआ, भारत है, मालदीव है और श्रीलंका है, ठीक है। आइए दोस्ती भी याद रख लीजिए आप लोग। उसके बाद है, टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है। तो ये याद रखना है, टाइम मैगजीन इंडिया है, ये टाइम मैगजीन इंडिया, इसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है, तो डीसी सिंघानिया, डीसी सिंघानिया को किया, ठीक ना। एसीडीसी होता है ना, उसी में डीसी सिंघानिया याद रखिएगा। चलिए अगला है रुस्तम। रुस्तम है अगला। तो रुस्तम क्या है, तो रुस्तम सीधा रुस्तम नहीं है, रुस्तम 2 बोलना है। क्या है, रुस्तम 2। ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया है, भारत के किस संगठन ने किया है। तो आपका उत्तर हो जाता है डीआरडीओ ने किया है। रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश ने कैसरे हिंद, एक तितली का नाम है, कैसरे हिंद क्या है, एक तितली का नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश ने इसको राज्य तितली घोषित किया है। कैसरे हिंद को राज्य तितली किस राज्य ने घोषित किया है, तो आपका जवाब हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। यदि पूर्वोत्तर राज्य में इस तरह से बनाऊं, इस तरह से बनाते हैं, तो सबसे ऊपर में जो चाइना के साथ यहाँ पर भूटान के बाद
यहाँ पर चाइना के साथ जो बॉर्डर साझा करता है वो कौन सा ही कॉर्नर पर है? राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर एक तितली, बड़ी तितली भी है और रंगीन, बहुत सुंदर दिखने में लगती है, तो उस तितली का नाम है कैसरे हिंद। उसको अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली घोषित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर्स है। मैं डेली आपसे बोल रहा हूँ कि जिस दिन एक सप्ताह आपके करंट अफेयर्स को पूरा होगा उस दिन मैं आपको अपने इसी हैंड रिटन वाले नोट्स का पीडीएफ बना करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके रखें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके इस करंट अफेयर्स को हैंड रिटन में तैयार किया है और यह सब के सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।